हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीपीयूज के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा सीपीयू लगा है, किस जनरेशन का लगा है, वो कैसे जाने। तो इसके लिए हम टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सीपीयू पे जाना है, परफॉर्मेंस टैब पे सीपीयू, और सीपीयू में हमें डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कोने में लिखा हुआ है ये किस जनरेशन का है और कौन से मॉडल का है। बट पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे या फिर जो पुराने प्रोसेसर हैं उनके बारे में कभी कभी ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। 13 जेन जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो ये चीज़ नहीं लिखी होगी, सिर्फ ये लिखा होगा इंटेल कोर आरटीएम और इसके आगे की डिटेल्स। तो उस केस में हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन से जनरेशन का प्रोसेसर है, इसको आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे ये जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है 13420, अगर ये 5 डिजिट का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले 2 डिजिट है वो इसके जनरेशन है और बाकी के 3 जो है वो इसका मॉडल नंबर है या सब मॉडल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि मॉडल नंबर हम जनरली इसको बोलेंगे। i5 जो है ना, ये इसका मॉडल नंबर है और ये जो है इसका सब मॉडल नंबर है 420। ये इसका इंटरनल एक नंबर होता है। तो ये अगर 4 डिजिट का है तो इसका मतलब जो है, सपोज ये 13420 की जगह 3420 होता, तो इसका मतलब ये होता कि ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। तो 4 डिजिट अगर है तो पहला कैरेक्टर जो है वो इसकी जनरेशन बताएगा। अगर ये 5 डिजिट का है तो ये फर्स्ट और सेकंड 2 कैरेक्टर मिला के जो आता है तो वो इसका जनरेशन बताएगा। सपोज यहाँ 11 लिखा होता तो ये 11th जेन का होता, 12 लिखा होता तो ये 12th जेन का होता। ठीक है। तो जब भी आप लैपटॉप परचेज करने वाले होते हो तो वो चीजें आप देख के यहाँ पे जान सकते हो, अगर ये चीज मेंशन ना हो तो। ये जो H लिखा हुआ है इसका भी अपना एक मतलब होता है, ये इसकी सीरीज होती है। ये H के अलावा मार्केट में अगर आप ढूंढो तो यहाँ पे G, E, U एंड अगर पुराने लैपटॉप्स हैं तो उनमें M, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। और आजकल HX सीरीज के भी प्रोसेसर आ रहे हैं। ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का, सारे कैरेक्टर्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे H सीरीज जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस वाले टास्क करने के लिए जो लैपटॉप्स बनाए जाते हैं उनमें लगा होता है, और HX सीरीज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब हाई से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई इनहेंस्ड एकदम परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके लिए HX सीरीज के प्रोसेसर बनाए गए हैं। U सीरीज के प्रोसेसर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, उनको इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो कम से कम पावर कंजम्पशन करें और उसके अकॉर्डिंग, पावर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। तो जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स होते हैं जनरली, उनमें आप U सीरीज के प्रोसेसर देखोगे। इसके अलावा जो G सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं वो U सीरीज से बेहतर होते हैं। उनमें थोड़ी सी ग्राफिक्स हैंडलिंग अच्छी होती है U सीरीज के कंपैरिजन में। G का मतलब होता है ग्राफिक्स। तो अगर आप कुछ ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क करने वाले हो और जो कि बहुत हाई ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क नहीं है, तो उसके लिए G सीरीज के प्रोसेसर ठीक होते हैं। और P सीरीज जो है, P का मतलब होता है परफॉर्मेंस। तो अगर आप U सीरीज के प्रोसेसर्स में अगर कोई चीज लैग कर रही है या फिर कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो जिसमें थोड़े से परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली, तो आप वहां पे P सीरीज वाले प्रोसेसर्स को आप चूज कर सकते हो। H सीरीज जो है वो हाई परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है या गेम खेलना है, तो H सीरीज के प्रोसेसर ही चाहिए। और HX सीरीज जो है वो आपको लगता है कि बहुत हाई इंटेंसिव टास्क है, जैसे आप सपोज 4K वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप HX सीरीज के प्रोसेसर्स को प्रीफर कर सकते हो। या फिर आप बहुत हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेल रहे हो, तो उस केस में HX सीरीज के प्रोसेसर्स आपको चाहिए होंगे।